कभी सोचा है कि हमारे ग्रह का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है? पर यह सिर्फ पानी का एक बड़ा सा गड्ढा नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी छिपी हुई दुनिया है जिसकी अपनी जमीन है, अपना मौसम है और अपने ही अलग नियम हैं। आज हम उसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। यही सवाल आज हमारे इस सफर का मिशन है। बस ऐसा सोचिए कि हम एक सबमर्सिबल में बैठ चुके हैं और धीरे धीरे सतह से नीचे जा रहे हैं, समुद्र के सबसे अंधेरे कोनों की तरफ। हम देखने वाले हैं कि लहरों के नीचे असल में क्या छिपा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम नीचे जा रहे हैं। लेकिन महासागर को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वो अकेला नहीं है। ये एक बहुत बड़े ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है जो पृथ्वी के सारे पानी को एक दूसरे से जोड़ता है। और यही सिस्टम एक तरह से हमारे ग्रह को शक्ति देता है, उसे चलाता है। ये सवाल सुनने में काफी आसान लगता है ना? पर इसका जवाब हमारे ग्रह के दिल की धड़कन को समझने जैसा है। एक ऐसा शक्तिशाली इंजन जो हमारे मौसम, हमारी जलवायु और यहाँ तक कि जीवन को भी चलाता है। और वो इंजन है जल चक्र। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं रुकता। सूरज की गर्मी समुद्र से पानी को खींचकर भाप बना देती है। फिर ये भाप ऊपर उठती है, ठंडी होती है और बादल बन जाती है। और जब ये बादल भारी हो जाते हैं तो बारिश या बर्फ के रूप में पानी वापस जमीन पर आ जाता है। और आखिर में यही पानी नदियों से बहता हुआ वापस समुद्र में चला जाता है। एक अंतहीन सफर। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम एक बंद सिस्टम में हैं। ये सोचना कितना मजेदार है कि आज हम जो पानी पी रहे हैं, हो सकता है लाखों साल पहले किसी डायनासोर ने भी वही पानी पिया हो। ये सिर्फ अपना रूप बदलता है, इसकी मात्रा कभी नहीं बदलती। तो अब जब हमने आसमान वाली बड़ी तस्वीर देख ली है, तो चलिए अब नीचे उतरने की तैयारी करते हैं। हम लहरों के नीचे जा रहे हैं, एक ऐसे छिपे हुए लैंडस्केप का पता लगाने जो किसी भी महाद्वीप जितना ही विशाल और नाटकीय है। इसे महाद्वीप का एक तरह से बरामदा समझिए। ये वो उथला इलाका है जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है और इसीलिए यहां समुद्री जीवन की सबसे ज्यादा हलचल होती है। ज्यादातर मछलियां और कोरल रीफ्स वगैरह यहीं पाए जाते हैं। और यहां से महाद्वीप का असली किनारा शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़ी चट्टान के किनारे पर खड़े हैं जो सीधे नीचे अंधेरे में गिरती है। ये वही महाद्वीपीय ढलान है। यहीं से गहरे रहस्यमयी समुद्र की असली शुरुआत होती है। ये मैदान पृथ्वी पर सबसे समतल जगहों में से है जो हजारों किलोमीटर तक फैले हैं। इसे आप समुद्र का विशाल शांत रेगिस्तान कह सकते हैं, जो लाखों सालों से ऊपर से गिर रहे समुद्री जीवों के अवशेषों की मोटी परतों से ढका हुआ है। हमारे ग्रह का पूरा इतिहास यहाँ दफन है। लेकिन ये मत सोचिए कि समुद्र का तल हर जगह समतल और उबाऊ है। नहीं, इन मैदानों के बीच में विशाल पर्वत, पठार और ऐसी गहरी घाटियां हैं जो जमीन पर मौजूद किसी भी लैंडस्केप को टक्कर दे सकती हैं। जी हाँ, समुद्र के नीचे भी ज्वालामुखी हैं। सी माउंट नुकीले पहाड़ होते हैं, जबकि गुयॉट वो पुराने ज्वालामुखी हैं जिनकी चोटी लहरों और धाराओं से घिसकर सपाट हो गई है, जैसे पानी के नीचे छिपे हुए विशाल पठार हों। जैसे जमीन पर नदियां घाटियां बनाती हैं, ठीक वैसे ही पानी के नीचे भी विशाल घाटियां हैं। और इनमें से कुछ तो इतनी बड़ी हैं कि अमेरिका का पूरा ग्रैंड कैनियन उनमें समा सकता है। अविश्वसनीय है ना? 11,000 मीटर, मतलब लगभग 11 किलोमीटर सीधा नीचे। ये हमारे ग्रह के महासागरों का सबसे गहरा ज्ञात बिंदु है, मारियाना ट्रेंच की गहराई। इस गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मतलब दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दें तो भी उसकी चोटी पानी की सतह से 1 किलोमीटर नीचे होगी। यहाँ दबाव इतना ज्यादा होता है मानो एक हाथी आपकी उंगली के नाखून पर खड़ा हो। अब तक हमने देखा कि समुद्र तल कहाँ है और कैसा दिखता है। अब चलिए ये समझते हैं कि वहाँ का पानी कैसा महसूस होता है, यानी उसके गुण, जैसे कि तापमान। सतह पर तो तापमान बहुत अलग अलग होता है। भूमध्य रेखा के पास जहाँ सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, पानी गर्म और आरामदायक होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, पानी बर्फ की तरह ठंडा होता जाता है। ये समुद्र की सबसे ऊपरी परत है, जहाँ हम तैरते हैं और जिसे हम जानते हैं। ये सूरज और हवा से गर्म रहती है, लेकिन ये समुद्र का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो इसके नीचे शुरू होता है। अब ये बहुत दिलचस्प है।
थर्मोक्लाइन पानी में एक अदृश्य दीवार की तरह है। जैसे ही आप इससे गुजरते हैं, तापमान अचानक बहुत तेजी से गिरता है। ये गर्म सतह को ठंडी गहराई से अलग करती है और ये दीवार समुद्री जीवन के फैलाव में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। 1000 मीटर के नीचे हम एक पूरी तरह से अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ सूरज की कोई रोशनी नहीं है। ये एक विशाल, ठंडा और स्थिर क्षेत्र है जो हमारे ग्रह पर रहने लायक जगह का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ तापमान लगभग जमा देने वाला होता है। तो संक्षेप में कहें तो महासागर में तापमान की 3 अलग-अलग परतें हैं। गर्म, धूप वाली सतह, तेजी से ठंडी होती थर्मोक्लाइन नाम की बीच की परत और हमेशा ठंडी और अंधेरी रहने वाली गहरी परत। यही संरचना समुद्री धाराओं और जीवन को नियंत्रित करती है। हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव समुद्र के रसायन को समझना है और इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका खारापन। आखिर समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? लवणता का सीधा सा मतलब है कि पानी में कितना नमक घुला है। औसतन हर 1 लीटर समुद्री पानी में लगभग 35 ग्राम नमक होता है। यही वो चीज़ है जो समुद्री पानी को उसका खास स्वाद देती है। इसका विज्ञान बहुत सरल है। जहाँ ज्यादा गर्मी होती है वहाँ पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नमक पीछे छूट जाता है, जिससे पानी और खारा हो जाता है। और जहाँ ज्यादा बारिश होती है या नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ मीठा पानी मिलने से खारापन कम हो जाता है। हमने सतह से लेकर तल तक का सफ़र तय किया, इसके लैंडस्केप, इसकी तापमान की परतों और इसके खारेपन को समझा। लेकिन सच तो ये है कि हमने बस सतह को खरोचा है। इस विशाल अंधेरी दुनिया में जीवन, भूविज्ञान और रसायन के न जाने कितने और रहस्य छिपे हैं जो हम जैसे खोजकर्ताओं का इंतजार कर रहे हैं।